A very healthy and warm good morning to all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on our YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear viewers, आज हम लोग एक स्पेसिफिक पर्पस से बाबा विश्वकर्मा ITI में आए हैं और बाबा विश्वकर्मा ITI के सौजन्य से हमारे समृद्ध सर इन बच्चों को जो 10+2 के बच्चे हैं ऑक्स आर्या कोचिंग से हैं उन बच्चों को एक विशेष ट्रेनिंग सेशन में सर ट्रेंड करेंगे। बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी के सारे कंपोनेंट्स, फ्रैक्शनल पार्ट और साथ में सारा थ्योरी बताएंगे जिससे बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी कॉन्सेप्ट हो। तो बिना देर के हुए आइए हम परिचय कराते हैं समृद्ध सर से, जो कि बाबा विश्वकर्मा ITI के मेन डायरेक्टर हैं और इस इंस्टीट्यूट को रन करने में इनका काफ़ी अहम योगदान है। बच्चों को बहुत सालों से ट्रेनिंग दे रहे हैं और इनका विशेष और स्पेसिफिक ट्रेड जो है इलेक्ट्रिसिटी है। तो आइए इनसे जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में। तो सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग को स्वागत है बाबा विश्वकर्मा ITI में। और आज हम लोग जिस भी बात पे चर्चा करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिशियन के ये इंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक के बारे में हम लोग जानेंगे आज, बेसिक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। और एक चीज़ और समझना है कि आज के डेट में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमारा दुनिया अधूरा है कि नहीं? हमारा दुनिया क्या है? अधूरा है। हर एक चीज़ जो है कि इलेक्ट्रिसिटी पे निर्भर है। छोटा सा एक एग्जांपल आपके घर में दे रहे हैं कि जो भी चीज़ आपके घर में यूज हो रहा है, फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, चाहे वॉशिंग मशीन हो गया या आपका मिक्सर ग्राइंडर हो गया, चाहे इवन आप मोबाइल जो चार्ज कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं। और जिस चीज़ का आदत लग जाता है, जिस चीज़ का आदत लग जाता है तो वो बहुत ख़राब चीज़ है। जैसे हम लोग को लगा हुआ है, मोबाइल का आदत लग गया है, चार्ज नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो है कि जो बेसिक फंडामेंटल है इलेक्ट्रिसिटी में उसके बारे में जानेंगे कि क्या कैसे होता है। तो देखिए, दो चीज़ हम लोग को मेन है। बेसिक क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं, यही ना बोलते हैं, वही है और कुछ है नहीं उसमें। लेकिन उसको समझने का फेर है कि कैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और कैसे विद्युत धारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाता है जी, है ना। हम तो इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए कि ऐसे इसको प्रोब्स बोला जाता है, इसके बारे में बताएंगे हम। जैसे ये हमारा क्या है? कंडक्टर है ना, कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या होता है? धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आसानी से करता है। लेकिन कैसे करता है जी, धारा कैसे करता है, उस पर हम लोग को डिस्कस करना है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप भी पढ़े होंगे, पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन धारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे फ्लो कर रहा है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो उसके बारे में जानेंगे। और जो विशेष हम लोग के दैनिक जीवन में जो टूल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिशियन का जो टूल्स है, जो आप लोग भी यूज करते हैं, उसका नाम पता नहीं है, कैसे यूज होता है, उसके बारे में जाना। ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज़ आपके पास ला रहे हैं। और हम लोग चल के एक बार उधर भी वर्कशॉप में जो है कि विजिट करेंगे कि क्या क्या चीज़ है। बहुत सारा चीज़ आपको समझने वाला है, बहुत रुचि होगा इसमें। तो एक चीज़ हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक आप लोग को फंडामेंटल बता रहे हैं। बेसिक चीज़ है कि आप लोग को पता होगा कि तीन चीज़ होता है। कंडक्टर होता है, दूसरा क्या होता है? सेमीकंडक्टर, और तीसरा क्या होता है? इंसुलेटर। इसमें जो है कि जो कंडक्टर है, इसमें हमारा आसानी से धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइस में क्या होता है कि हल्का हल्का होता है। हालांकि सेमीकंडक्टर डिवाइस जितना भी है सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में यूज होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम का नाम सुने होंगे, जो आपके सबसे ज्यादा मोबाइल फोन में जो होता है, मोबाइल फोन में जो मेमोरी है, वो भी आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो जितना भी होता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। तो मोबाइल भी तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको इलेक्ट्रिकल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। वो सारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में हमारा जितना भी कंपोनेंट है सारा क्या है? सेमीकंडक्टर है। और इंसुलेटर के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो। जैसे क्या हो गया? कागज हो गया, रबड़ हो गया, सूखा लकड़ी हो गया, है ना। तो इसमें क्या होता है कि धारा प्रवाहित नहीं होता है।
अब दूसरा चीज देखते हैं कि ठीक है, ये चीज के बारे में हम लोग जानेंगे और इसके बारे में जानेंगे। इंसुलेटर तो बेसिक आप लोग समझ रहे हैं कि इसमें वैसा चीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा नहीं हो, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो जैसे हमारा सूखा लकड़ी हो गया, कागज हो गया, रबड़ हो गया। तो अभी हम लोग जो है कि फर्स्ट जो है कंडक्टर को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि कंडक्टर में धारा प्रवाहित कैसे करता है। तो हम क्या बोले थे कि सस्पेंस रहेगा वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ठीक है, V, I और R, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम एक कंडक्टर लेते हैं, तो वहां जाइए, बढ़िया से दिखाई देगा आपको। एक कंडक्टर लेते हैं, ये हमारा क्या है, कंडक्टर। तो कंडक्टर में हमें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, बोला जाता है ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। हम उसको भी इसमें बैठा देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन को। ऐसे इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव होता है। प्रोटॉन पे प्लस, और जो न्यूट्रॉन होता है उसपे क्या होता है, हाँ न्यूट्रल होता है, जिसको उदासीन बोला जाता है, ठीक है, उदासीन। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर है क्या ये, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले जो है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को देखते नहीं है, लेकिन इमेजिंग करके यहाँ देखेंगे कि कैसे हमारा कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है कि हमारा क्या होता है, फ्री होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है इसको, फ्री रहता है इसमें। तो मान लीजिए हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक चीज आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, पढ़े है ना। क्या बोले हैं कि विद्युत धारा का परिभाषा क्या बोले हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का चार्ज है ना जी। तो देखिए ध्यान से, हम यहाँ क्या किए कि इलेक्ट्रॉन को आपको दिखा दिए, हालांकि इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को आप देख सकते हैं जी, नहीं देख सकते, महसूस करते हैं, समझ लेते हैं कि विद्युत धारा आ गया। हमारा हर स्विच बोर्ड में जो है कि इंडिकेटर लगा रहता है, उस इंडिकेटर से हमको पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी आ गया, तो हम फैन चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि एक छोटा सा आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, छोटा सा, कि लोकली मैंने आपके दैनिक जीवन में जो घटना घट रहा है, जो हम V और I के बारे में सस्पेंस रखे हैं, तब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो आगे भी बताएंगे तो समझने में प्रॉब्लम होगा। जैसे आपके घर में जो गांव में हो गया चाहे घर में हो गया, मोटर होता है जिससे आप लोग पानी को ऊपर चढ़ाते हैं टंकी में। मोटर नीचे होता है और पानी ऊपर होता है, ठीक है। तो मोटर जब हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं, ऑन नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में उल्टा होता है, क्या करते हैं, ऑन करोगे तो परिपथ जो है कि खुल जाएगा, और ऑफ करोगे तो परिपथ बंद हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए यहाँ पे, ये हमारा एक स्विच हो गया और ये हमारा स्विच हो गया। तो ये बताओ ऑन है कि ऑफ है, ऑन है, ध्यान से देखो। और इसको जब हम यहाँ पे टच करा देंगे तो क्या होगा, ऑफ हो जाएगा ना। इस चीज को समझिए आप लोग, समझे। तो उस समय क्या होगा कि परिपथ हमारा, जब हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं तो हमारा मोटर चालू होता है, ठीक है। टंकी हमारा क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे चाहे सेकंड फ्लोर पे कहीं भी रखा हुआ है। तो ये बताओ कि मोटर को वहां से प्रेशर लगेगा ना पानी ले जाने के लिए ऊपर टंकी में, तो उस उतना हिसाब से उसको वोल्टेज चाहिए। करंट हमारा लोड पे डिपेंड करता है, अभी बताएंगे कि करंट कहाँ डिपेंड करता है, क्योंकि हमेशा जो है कि करंट का मान अगर 5 एम्पियर है तो वोल्टेज का मान 220 वोल्ट होगा, ठीक है। वोल्टेज का मान हमेशा ज्यादा रहता है और करंट का मान कम होता है, लेकिन सबसे कारगर कौन है, करंट एक कारगर है। वोल्टेज तो एक प्रकार का उसको है कि साधन है पहुंचाने के लिए, माने कि जो करंट होता है उसको जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं उसको पहुंचाने का काम करता है, साधन है। तो वही प्रेशर का बात हम यहाँ ले आएंगे। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि मोटर से पानी को ऊपर पहुंचाते हैं तो प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो प्रेशर से क्या होता है कि पानी हमारा ऊपर जाता है। अगर प्रेशर नहीं होगा, अगर वोल्टेज मान लो लो है, चाहे किसी कारणवश हमारा मोटर खराब हो गया, चाहे मोटर का स्पीड कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, पानी जाएगा ऊपर, नहीं जाएगा। तो वहां क्या चाहिए कि ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जो टंकी है हमारा, उसमें पानी ले जाने के लिए प्रेशर की आवश्यकता पड़ता है। जब तक प्रेशर नहीं होगा आपका पानी क्या होगा, नहीं पहुंचे।
दूसरा एग्जाम्पल, आपके यहाँ बोरिंग यूज होता है, ठीक है, तो डीजल इंजन यूज होता है, उसमें डीजल इंजन तो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा रहता है, जो जिसको आप लोग बोरिंग बोलते हैं, इसे मुंह रहता है ना जी उसका, तो उसको सेंट्रीफ्यूगल पंप बोला जाता है, ठीक है। तो डीजल इंजन से सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम लोग चलाते हैं और उससे पाइप कनेक्ट करके दूसरे खेतों में ले जाते हैं पानी पटाने के लिए। अब देखते हैं कि जब चाल को कम कर दिया जाता है तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है, और जब चाल को बढ़ाया जाता है तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। तो जितना प्रेशर होगा उतना स्पीड से पानी जाएगा आपके खेत। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, और हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी V और I पे और R पे टिका हुआ है, इसी से बहुत सारा फॉर्मूला निकलता है जी, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आप लोग जानते होंगे, ओम्स लॉ जो है कि ओम्स लॉ से ही सब निकला हुआ है ये सब, ठीक है, तो उसमें इसके बारे में जानना है। अब देखिए कि ये जो है हमारा क्या है, ए मीटर। कौन सा मीटर है, ए मीटर। तो ए मीटर क्या करता है, हाँ, ये हमेशा कहाँ यूज होता है, सीरीज में यूज किया जाता है, श्रेणी क्रम में जिसको बोला जाता है, श्रेणी क्रम में यूज होता है। इधर जाओ, इधर जाओ, कहाँ यूज होता है, श्रेणी क्रम में। तो ये हमारा सिर्फ मेजर क्या करता है, एम्पियर करता है। अब देखो होता क्या है, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि ये जो है, अब बताओ इतना बड़ा इतना छोटा सा पार्ट है और ये 5 एम्पियर तक मेजरमेंट कर दे रहा है, ठीक है ना, 5 एम्पियर तक मेजरमेंट कर दे रहा है। एक आप फ्यूज देखते हैं, उस फ्यूज का रेटिंग अगर आपके घर में लगा हुआ है तो 1 एम्पियर है, 1.5 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, और 3 एम्पियर 4 एम्पियर अगर फ्लो कर जाता है तो फ्यूज आपका क्या होता है, कट जाता है। तो अब तो फ्यूज हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, सब सारा जो है कि हमारा सेफ्टी टूल, सेफ्टी एसेसरीज है, फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गया, आरसीसी हो गया, एलसीसी हो गया, ये सारा क्या है, हमारा सेफ्टी है। कट आउट हो गया, उसके बाद सर्किट ब्रेकर का नाम ही उसको दिया गया है कि उस सर्किट को ब्रेक करता है, क्या है, सर्किट को ब्रेक करता है। तो वहां पे अगर 2 एम्पियर का रेटिंग का अगर हम लोग, हल्ला नहीं करो, 2 एम्पियर का फ्यूज अगर हम लोग लगाए हुए हैं, उस फ्यूज से अगर 3 एम्पियर फ्लो कर जा रहा है तो फ्यूज हमारा कट जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए 5 एम्पियर का है ही, लेकिन 5 एम्पियर से ज्यादा भी फ्लो कर जाएगा तो ये नहीं कटेगा। अब 10 एम्पियर का रेटिंग इसमें नहीं ना दिखा रहा है, 10 एम्पियर का लोड ही नहीं है हमारे पास, 10 एम्पियर का लोड ही नहीं है। हम लोग जितना भी है सारा हम लोग 5 एम्पियर में काम तमाम कर देते हैं, 5 एम्पियर 6 एम्पियर, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका बनावट होता है मूविंग क्वाइल टाइप, मूविंग क्वाइल टाइप। आगे जब आप लोग हायर एजुकेशन में जाइएगा तो वहां पे आपको 2 चीज पढ़ना है, सीटी और पीटी, बहुत मेन चीज होता है। क्या है, सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो ये आगे पढ़ना है, वही इसमें काम करता है। मैंने काम क्या, उसके बेसिस पे ही काम करता है। इसमें मूविंग क्वाइल टाइप लगा रहता है, वो क्या करता है कि जो करंट का मान है कम करके, मैंने करंट के मान को कम करके तब अपना रेटिंग बताता है इसमें, ठीक है। करंट का मान कम करके ही अपना रेटिंग बताता है, भी नहीं कि वैल्यू गलत बता देगा, वो अपना अंदर मैनेज करता है, उस टाइप का इसका बनावट होता है। हालांकि हमको समझना है कि ए मीटर क्या मापता है, एम्पियर मापता है, ठीक है, जो कि हमेशा सर्किट के कौन सा कनेक्शन में लगा होता है, श्रेणी क्रम में लगा होता है। अब देखो इसमें भी 2 टाइप के एमीटर आता है, एक एसी एमीटर आता है, एक डीसी एमीटर आता है। तो ये जो है कि दोनों काम करता है, एसी और डीसी दोनों पे काम करेगा। अब आ गया है म्यूचुअल काम करने वाला चीज, एक ही चीज से दोनों काम हो जाए, 2 in 1 वाला सिस्टम हो गया। वैसे ही यहाँ पे है आपका वोल्टेज। तो देखिए वहां करंट का मान कम है लेकिन वोल्टेज का मान कितना है, इसमें 350 होगा, देखिए ध्यान से 300 के आसपास है। इसमें सर, इसमें एम्पियर का मान 5 एम्पियर है, लेकिन इसमें वोल्टेज का मान कितना है, 300 है, 300 है वोल्टेज। तो बताइए इससे इसका मान कितना कम है, लेकिन सबसे पावरफुल यही है। ये तो सिर्फ किस चीज का काम करता है, आयात निर्यात का काम करता है। समझने का फेर है, एक बात समझ लीजिए, कोई बड़ा चीज है नहीं, सिर्फ समझने का फेर है कि है क्या, ये क्या है और ये क्या है। तो ये हमेशा जो है कि सर्किट में कैसे लगा रहता है, पैरेलल कनेक्शन, जिसको समांतर क्रम बोला जाता है। वोल्टेज का काम क्या है कि उस सर्किट में कितना वोल्टेज लगता है, पैरेलल में कितना वोल्टेज जा रहा है, उसको मेजरमेंट करना है, ठीक है। अब एक चीज और है, ये भी जो है कि एसी और डीसी दोनों काम करता है, एसी पर भी काम करेगा और डीसी पर भी काम करेगा। अब एसी और डीसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट।
इस पे भी एक छोटा सा टॉपिक हम अभी चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक चीज और, आपके घर में एनर्जी मीटर लगता है जिसको आप लोग मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। उस मीटर में 16 टाइप का रीडिंग होता है। कितना टाइप का रीडिंग होता है? 16 टाइप। लेकिन आप लोग उसको देखते नहीं। रीडिंग करने वाला आया, रीड करके चला गया, आपको सिर्फ बिल से मतलब है। वो क्या रीड किया नहीं रीड किया आपको उससे मतलब नहीं। उसके बारे में भी हम बता देंगे कि कैसे यूज होता है। सबसे पहले उसमें आप वोल्टेज का मान चेक कर सकते हैं, और उसको आप मीटर नहीं बोलना है किसी को भी, ठीक है? क्या बोलना है? एनर्जी मीटर। क्या बोलना है? एनर्जी मीटर। ये आपका हो गया वोल्ट मीटर, ये हो गया ए मीटर। 3 चीज क्लियर हुआ है। एगो कॉम्बिनेशन प्लायर और दूसरा यहाँ, ठीक है, कि करंट हमारा कैसे किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है। एनर्जी मीटर जो हमारा होता है वो एनर्जी को माने कि जितना भी हमारे घर में कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसको उसमें रिकॉर्ड करता है, ठीक है। पहला उसमें जो है कि आपका रीडिंग आ जाएगा वोल्टेज का, दूसरा आ जाएगा करंट का, तीसरा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, पावर फैक्टर का मान कितना है, ठीक है। cos फाई इसको बोला जाता है पावर फैक्टर का। थोड़ा 12th में पढ़ना है सर पावर फैक्टर के बारे में, ठीक है। पीएफ जिसको बोला जाता है 0.8 से 0.9 के बीच में रहता है, ठीक है। इसके बारे में जानना। उसके बाद 1 घंटा में कितना ऊर्जा खपत हुआ वो भी है। फिर 12 घंटा में कितना ऊर्जा खपत हुआ वो भी है। फिर मिडनाइट 6 से लेकर 10 के बीच में कितना खपत हुआ उसके बताना है। क्योंकि 6 से 10 वाला जो शाम का जो समय होता है 6 से 10 बजे तक, उसको बोला जाता है पीक लोड। क्या बोला जाता है? पीक लोड। उस समय हमारा जो है कि इलेक्ट्रिसिटी पे सबसे ज्यादा लोड होता है, ठीक है, तो उसको पीक लोड बोला जाता है। फिर 24 घंटा का रेशियो निकलता है। फिर 24 घंटा से पूरे मंथ का रेशियो निकलता है कि कितना यूनिट खपत की। तो उसमें भी आप वोल्टेज करंट का मान देख सकते हैं। वोल्टेज तो ऐसे आप नॉर्मली देख सकते हैं। करंट का मान कब देखिएगा? जब लोड बढ़ेगा, लोड चल रहा है तो लोड में आपका क्या हो सकता है? सर्किट में आपका पंखा हो सकता है, बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकता है, ये सब चीज होता है, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा टूल्स पे मैंने डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर है। तो कॉम्बिनेशन प्लायर का काम क्या है? माने एक ही चीज में पूरा कॉम्बिनेट है, ठीक है। ट्विस्ट भी कर सकते हैं इसे, वायर का इंसुलेशन हटा सकते हैं, उसके बाद जो है कि कटिंग कर सकते हैं, उसके बाद छोटा छोटा जो है नट बोल्ट को खोल और कस सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉम्बिनेशन प्लायर भी 4 टाइप का होता है। प्लायर 4 टाइप का होता है। तो ये आपका हो गया उसका पार्ट, साइड कटिंग प्लायर। क्या है? इससे आप कटिंग कर सकते हैं। देखिए साइड है ना, इधर दिया हुआ है इसका, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग प्लायर। क्या बोलते हैं? साइड कटिंग प्लायर। इससे हम लोग क्या करते हैं? वायर को, इससे भी वायर का इंसुलेशन हटा सकते हैं अपने हिसाब से, या तो कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा लॉन्ग नोज प्लायर। देखो इसका साइज कैसा है। क्या है ये? लॉन्ग नोज प्लायर। इसका नोज क्या है? लंबा है। अब ये यूज कहाँ होता है? कहाँ यूज होता है? किसी को नहीं पता है। अब देखो इसका यूज होता है कहाँ, कि कबो कबो देखा होगा कि नट जो है चाहे स्क्रू जो गड्ढा में रहता है, छोटा छोटा बोल्ट होगा, नट होगा, उसको खोलने के लिए वहां पे ना ही हमारा कभी स्पैनर जा सकता है जिसको आप लोग रिंच बोलते हैं, ना स्क्रू ड्राइवर जा सकता है। अब जैसे एक तरफ तो स्क्रू का भाग दिया रहता है, मतलब जिससे हम लोग स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हैं। दूसरा तरफ क्या होता है कि बोल्ट का देता है, नट देता है, नट। अब एक तरफ से इसको पकड़ेंगे और उधर से भी नचा सकते हैं, और इधर अगर इधर इसको होल्ड किए तो इधर से नचा सकते हैं, ठीक है। तो इसका काम है कि कहीं कहीं हमारा जो ये सब टूल्स नहीं पहुंचता है, तो इसको हम लोग उसमें यूज करते हैं, छोटा छोटा स्क्रू और नट को, बोल्ट को खोलने के लिए। इसका नाम क्या है? लॉन्ग नोज प्लायर। किसी किसी का नाक लंबा होता है ना जी, तुम्ही में लंबा होगा, किसी का मोटा होगा, किसी का चिपटा होगा, ठीक है। तो वैसे ही इसका भी है। इसका नाम क्या है? लॉन्ग नोज प्लायर। इसका नोज क्या है? लंबा। अब देखिए दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज जिसको आप लोग बोलते हैं पेचकस। क्या बोलते हैं? पेचकस। एक होता है टेस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं नियॉन टेस्टर, या उसको हम लोग फेज टेस्टर बोलते हैं। अब क्या है कि जिससे हम क्या बोलें कि जिस टूल्स का जहां काम है वहां कीजिए। अभी नहीं है कि जिसका जहां काम नहीं है उससे जबरदस्ती करते हैं। अब नियॉन टेस्टर या फेज टेस्टर के तो उसका काम है फेज को टेस्ट करना, ना कि उसे स्क्रू खोलना। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसे स्क्रू भी खोल देते हैं, अब फेज भी टेस्ट कर लेते हैं।
तो उसका क्या होता है कि टिप खराब हो जाता है, ये जो है हाई टिप खराब हो जाएगा। तो इससे इसका यूज जहाँ है वहाँ कीजिए, और उसका यूज जहाँ है नियॉन टेस्टर का, जिसको फेज टेस्टर बोलते हैं, अभी दिखा देंगे हम कैसा होता है, आप लोग भी देखे होंगे, जो हमारे दैनिक जीवन में यूज हो रहा है, आप लोग भी यूज करते हैं। लेकिन एक चीज है कि कभी भी देखिए, आप सबसे जीत सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक से नहीं जीत सकते हैं, ठीक है ना। सबसे जीत सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक से नहीं जीत सकते, क्योंकि ये किसी का नहीं होता है। इसमें आपको अपना सुरक्षा करना है। क्या करना है? आपको अपना सुरक्षा करना है, तब जाके आप सुरक्षित हैं। तो पहले हम लोग को सेफ्टी पढ़ना रहता है, सेफ्टी पढ़ाना रहता है, तो उसमें हम लोग का एक चैप्टर है सेफ्टी का, जो कि लगभग 2 से 3 सप्ताह चलता है। उसमें पूरा सेफ्टी का बताया गया है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी पे काम क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी से अगर आग लग जाता है तो कौन सा अग्निशामक यंत्र यूज करना है। आपके वर्कशॉप में अगर आग लग जा रहा है, कोई लड़का अगर शॉक हो गया, लग गया, तार के संपर्क में आ गया, तो आपका प्रथम प्राथमिकता क्या होता है, ठीक है, कि आप उस समय क्या क्या कर सकते हैं। तो सेफ्टी सबसे जरूरी है, हीरो नहीं बनना है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है ना। पहले सेफ्टी, उसके बाद कोई काम। अगर आप अपने घर में काम कर रहे हो तो सबसे अच्छा सेफ्टी क्या है, सुनिए, अगर आप अपने घर में कोई भी कनेक्शन का करेक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग काम कीजिए कि जो मेन स्विच है ना, या वहां पे अगर आपका चेंज ओवर लगा है तो चेंज ओवर को डाउन कीजिए, या आप कटआउट रखें तो कटआउट को ऑफ कीजिए, या फ्यूज को निकाल दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे कटआउट चेंज ओवर कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, हम ले के चलेंगे वहां पे। मेन देखिए हम लोग का जो है कि यहाँ तो क्या होता है कि खाली हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ रणभूमि है हम लोग का, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा, ये लोग पहले से भी बनाया हुआ है जो प्रोजेक्ट, उसको हम आपको दिखाएंगे सामने, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि सर्किट को ऑफ कीजिए, तब उस सर्किट पे काम करना स्टार्ट कीजिए। ऐसे नहीं कि आप उसमें जो है कि काम करने लगे, पता चले कि आपको शॉक लग गया। अब विदिन 10 सेकेंड तक अगर 1 मिली एम्पियर करंट अगर आपके शरीर में फ्लो कर गया, बात समझ रहे हैं ना, 10 सेकेंड, 1 मिनट के बाद छोड़ दीजिए। अगर हेवी करंट अगर आपके शरीर में 10 से 30 सेकेंड तक अगर आपके शरीर में फ्लो कर जा रहा है, तो आपका बॉडी को डेथ माना जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, आपके बॉडी को क्या माना जाएगा? डेथ माना जाएगा। इसलिए सेफ्टी बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी में। हम लोग भी यहाँ काम करते हैं, ठीक है ना, लेकिन आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि किसी को कुछ हुआ हो। हाँ, हम ये है कि हमारा सामान जल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मनुष्य को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, ट्रेनीज को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो मेन प्राथमिकता क्या है हमारा? सेफ्टी। अच्छा तो बहुत अच्छा है, सेफ्टी से काम कीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत माने अच्छा चीज इसमें पढ़ने को मिलेगा, लेकिन सेफ्टी से काम करना है। तो ये हमारा क्या है, एक देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेज टेस्टर या नियॉन टेस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए अभी एक दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा नाम बताइएगा हमको, इसमें क्या क्या है। और 5 पिन क्या है? सॉकेट, 5 पिन सॉकेट है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 वे स्विच है कि 2 वे स्विच है? तो ये बताइए ना जी। अब देखो, स्विच भी बहुत टाइप के होता है, ठीक है। 1 वे स्विच होता है, 2 वे स्विच होता है, और उसके बाद 3 वे स्विच भी होता है, ठीक है। लेकिन जो यूज होता है ज्यादातर 1 वे और 2 वे स्विच होता है। तो यहाँ पे हमारा सॉकेट लगा हुआ है, इधर से ध्यान से देखो, और ये हमारे पास क्या है? फेज टेस्टर। क्या है? फेज टेस्टर। अब देखो फेज टेस्टर, अब एक चीज है कि हम क्या करते हैं कि इसमें एक बार चेक करते हैं, इसके बाद बताते हैं। इसमें 2 चीज होता है, एसी के कंडीशन में न्यूट्रल और फेज होता है। एसी के केस में हमारा फेज और न्यूट्रल होता है, और डीसी के केस में क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लगाते हैं, तो ये जल रहा है, इसका ब्लो कर रहा है, लैंप नहीं कर रहा है, इधर वाले पे कर रहा है। तो ये क्या है कि हमारा फेज का इंडिकेशन हो गया कि इस साइड हमारा क्या है? फेज है, और हमेशा इसी साइड फेज रहता है, समझे सर? इसी साइड हमारा फेज रहता है,
न्यूट्रल हमारा इस साइड होता है। प्रोडक्शन का कोई भी काम अगर हो रहा है, बन रहा है, तो हमेशा भी जो है ना कि उसका फेज इसी साइड होगा, इस साइड नहीं होगा। हमेशा दरवाजे के बगल से ही ऐसे रहता है स्विच बोर्ड। दरवाजे से आप घुस रहे हैं अंदर, क्लास में आ रहे हैं चाहे घर में आ रहे हैं, तो स्विच बोर्ड इस साइड होता है, ना कि इस साइड वो होता है। क्योंकि आप जब आइएगा दरवाजे से, अगर घर अंधेरा है तो आपका हाथ सबसे पहले इधर जाएगा, ना कि इधर जाएगा, क्योंकि इधर तो क्या है, दरवाजा है। तो ये हमारा क्या है, इस साइड फेज है। तो फेज पता चल गया। दूसरा क्या है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास नियॉन टेस्टर नहीं है, चाहे फेज टेस्टर नहीं है, तो हमारे पास दूसरा क्या उपाय है, अब हम लोग 100 वाट का एक बल्ब लेते हैं और उससे चेक करते हैं कि हमारा फेज कौन सा है। ठीक है, तो ये हमारा फेज टेस्टर है। ये भी हमारा स्क्रू ड्राइवर है 300 mm का, और ये 500 mm का हो गया, और ये कितना होगा, 150 mm का। साइज मतलब होता है, हम लोग जितना भी साइज लेते हैं सारा mm में लेते हैं, ठीक है ना। सेंटीमीटर हम लोग निकालते हैं अलग से, लेकिन जितना भी साइड हम लोग को बुक में भी पढ़ाना है और ऐसे भी पढ़ाना है, तो सारा क्या है, साइलेंट, हेलो साइलेंट रहो, ये क्या है, 150 mm का हो गया। दूसरा ये चीज आप लोग देखे होंगे, इसका क्या है, देखो वायर कटर नहीं, स्टीपर एंड कटर, वायर एंड स्टीपर एंड कटर, ठीक है। इसको वायर कटर नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं, वायर स्टीपर कटर इसको बोलते हैं, ठीक है। स्टीप करके कट कर दें। अभी होता क्या है कि हम लोग भी इससे भी हम लोग इंसुलेशन हटाने लगते हैं। तो इसका काम है काटना बउआ, एगो बात समझ लो, जिसका जहाँ जो काम है, हम क्या बोले, जिस टूल्स का जहाँ काम है वह यूज कीजिए, और जिसका नहीं यूज है वह मत कीजिए, जबरदस्ती नहीं कीजिए। आज के बाद देखिए आप लोग यहाँ आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी दांत से वायर को नहीं छीलेंगे। सबसे मैंने कि हम लोग तो देखते हैं, यहाँ भी लड़का लोग है, जैसे हमारे अंकित कुमार है, ये भी दांत से वायर छीलने लगते हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग हटे तो, अरे 1 मिनट 2 मिनट लग रहा है आपको, उसी से छीलिए, सेफ्टी रहेगा, दांत से क्यों छीलिएगा। तो ये क्या है, हमारा वायर स्टीपर कटर है। इससे हम लोग क्या करते हैं, वायर को कट कर सकते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिवाइस, आप लोग के वीडियो में भी हम देखे हैं, एक बार सर बताए हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, मल्टीमीटर। कौन मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर। जाइए, एक होता है एनालॉग मल्टीमीटर और दूसरा होता है डिजिटल मल्टीमीटर। एनालॉग मीटर में क्या होता है, नीडल होता है, पॉइंटर जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो उस पॉइंटर में क्या था ना, एक्यूरेसी नहीं था, समझे सर। उसमें क्या था कि सिर्फ पॉइंटर इधर से उधर भागता था तो हमको पता चलता था इतना है उतना है। लेकिन डिजिटल मल्टीमीटर में क्या है कि एक्यूरेसी है। अगर आपका 0.25 एम्पियर है तो 25 एम्पियर बताएगा, जितना है पॉइंट में भी बताएगा और वैल्यू में भी बताएगा, ठीक है। उसमें क्या था कि आपको नीडल में मान लीजिए 0.25 एम्पियर है तो 2 एम्पियर बता देगा, नहीं तो 3 एम्पियर बता देगा। एनालॉग सिस्टम में क्या था, एक्यूरेसी नहीं था। हालांकि काम तो उसी से होता था पहले जब ये नहीं था, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होता गया, हमारा क्या आया, डिजिटल मल्टीमीटर। अब इसके बारे में समझिए, ये हमारा क्या है, प्रोब्स। इसको क्या बोला जाता है, प्रोब्स। एक पॉजिटिव प्रोब्स है और एक निगेटिव प्रोब्स है। और देखो इसमें 3 टर्मिनल है ना, 1 2 3। तो इस टर्मिनल में एक टर्मिनल जो है कॉमन होता है। ये सब नहीं पढ़ा था क्या सर आपका वीडियो, पहले बताए होंगे आप। हाँ, ये जो है आपका 3 टर्मिनल है, 1 2 3। इसमें एक टर्मिनल जो है, इस पे आपको क्या है, कॉमन टर्मिनल है। ये नीचे वाला क्या है, कॉमन है। और 2 टर्मिनल में है कि अलग अलग वैल्यू अगर हमको मेजरमेंट करना है, अलग अलग वैल्यू अगर मेजरमेंट करना है तो दोनों टर्मिनल में हम लोग लगा के चेक करते हैं। तो पहले टर्मिनल में हमारा क्या है, एम्पियर। एम्पियर जो है डीसी का एम्पियर हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं, इसमें पहले ऊपर वाले टर्मिनल में। और 2 नंबर टर्मिनल में हमारा है वोल्टेज चेक कर सकते हैं, कितना वोल्ट का है। उसके बाद आपका ओम चेक कर सकते हैं, प्रतिरोध, मिली एम्पियर चेक कर सकते हैं, और एसी और डीसी वोल्ट मीटर चेक कर सकते हैं। इसे बहुत पावरफुल मल्टीमीटर है।
कि हम लोग इस छोटे से डिवाइस से सब कुछ चेक कर सकते हैं। अभी इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है वो भी पता कर सकते हैं हम लोग। अभी बता देते हैं कि कितना वोल्ट आ रहा है, वो भी पता कर सकते हैं। अभी ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि कितना वोल्टेज है, हम लोग तो एक रेशियो लेके चलते हैं जो मैंने पहले से दिया हुआ है कि 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट आता भी नहीं है जल्दी, रूरल एरिया में 110 वोल्ट आ रहा है, 150 वोल्ट आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं आ रहा है। हमको वहां स्टेबलाइजर लगाना पड़ रहा है स्टेप अप करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मल्टीमीटर है, जिससे हम लोग क्या क्या मेजरमेंट करते हैं, वोल्ट मेजरमेंट करते हैं, करंट मेजरमेंट करते हैं, प्रतिरोध मेजरमेंट करते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर का नाम सुनेंगे वो भी, उसका भी वैल्यू पता करते हैं, डायोड को चेक करते हैं। डायोड का नाम सुने हैं ना, डायोड एक दिशीय सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है। मतलब डायोड में जो है कि एक ही तरफ से धारा प्रवाहित होता है, उधर से दीजिएगा तो फट जाएगा। बात समझ रहे हैं, अगर हाई एम्पियर अगर उधर से फ्लो कर जाएगा तो पंचर हो जाता है, जैसे आपका साइकिल का चक्का पंचर होता है ना, वैसे ही डायोड पंचर हो जाएगा, तो एक दिशीय होता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए एक चीज है, एसी का कुछ इस तरीके से साइन दिया जाता है और डीसी का इस तरीके से साइन दिया जाता है। ठीक है, देखे ना, एसी का कुछ इस तरीके से साइन दिया जाता है और डीसी का इस तरीके से साइन दिया जाता है। तो वही देखिए यहाँ पे भी जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, भी तो इसमें साइन दिया हुआ है ना एसी का। यहाँ पे देखिए एम्पियर का क्या दिया हुआ है, डॉट डॉट और फिर स्ट्रेट लाइन, तो ये एम्पियर का मान हो गया। अब देखो डॉट डॉट और स्ट्रेट लाइन में क्या अंतर है। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है पता है तुम लोग, कुछ इरर वैल्यू अगर दे देता है तो उसको क्या करता है, मैग्नीट्यूड निकाल के, स्ट्रेट लाइन और डॉट डॉट लाइन का मैग्नीट्यूड निकाल के मेन वैल्यू दे देता है, माने उसका रेशियो निकाल के। अब एक्चुअली में क्या है कि डीसी का वैल्यू जो होता है, डीसी का वैल्यू एकदम लो में होता है। 12 वोल्ट तो डीसी होबे करता है, कितना होता है 12 वोल्ट, तो एम्पियर कितना होगा बताओ, 0 से स्टार्ट करो, 0 पॉइंट से स्टार्ट करो, चाहे 0 पॉइंट से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब कितना लोड चलाइएगा, 2 से 3 एम्पियर, 0.25 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, इससे ज्यादा लोड नहीं चले। तो उसमें एक्यूरेसी निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन और डॉटेड डॉटेड लाइन दिया जाता है कि दोनों का मैंने कि मैग्नीट्यूड निकाल के मेन वैल्यू देना, आपको डिस्प्ले पर शो करना। और ये पूरा चीज किस पे कंट्रोल होता है, माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर पे काम करता है। जहां डिजिटल का बात आ जाएगा वहां माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा है। अब कौन सा वर्जन है अभी हम लोग को पता नहीं है, इंटेल 8085 है, इंटेल 8086 है, मोटोरोला 6800 है, धीरे धीरे सब बढ़ते चला गया। उसके बाद देखिए इधर वोल्टेज का मान है जो कि किस चीज में है, डीसी में है। इधर एम्पियर का मान था और इधर वोल्टेज का मान है, किस चीज में है, डीसी में। और इधर का जो भाग दिया हुआ है इधर पूरा मिली ओम से लेके किलो ओम तक का है। ठीक है, यहाँ पे जो भाग दिया हुआ इधर मिली ओम से लेके किलो ओम तक का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डायोड का क्षेत्र दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका इधर दिया है कैपेसिटर का, हाँ कैपेसिटर का। उसके बाद एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इस छोटे से मैंने डिवाइस में हम लोग इतना चीज का मैंने मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि क्या वैल्यू है सबका। ठीक है, उसके बाद एक चीज होता है, अब होता क्या है कभी कभी देखिएगा, उस समय क्या बात हुआ था कि हाई करंट अगर फ्लो कर जाएगा तो हमारा तार जो है, वायर जो है बीच में ब्रेक हो जाता है, लेकिन इंसुलेशन ऊपर से चढ़ा रहेगा। क्या रहेगा, इंसुलेशन चढ़ा रहेगा, पता नहीं चलेगा कि हमारा वायर ब्रेक हो गया है। तब होता क्या है कि हम लोग इस मल्टीमीटर से हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब कि हमारा कोई वायर में कहीं कटिंग तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं है वायर, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी कि दो वायर, जैसे हमारा ये वायर हो गया, हमको इसे देखने से पता नहीं चल रहा है कि वायर सही है या गलत है ना, नहीं चल रहा है कि कट है कि क्या है, खराब है या बढ़िया है, प्रूफ है ये हमारा। तो अगर मान लीजिए कि हमको इस वायर का पता करना कंटिन्यूटी का क्या है, तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग कंटिन्यूटी पर इसको फिक्स करेंगे। कहाँ करेंगे, कंटिन्यूटी पर फिक्स करेंगे।
इसमें एक होता है स्पीकर, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा क्या होगा, बजना स्टार्ट कर देगा। बज रहा है ना। अब देखो कैसे होगा, एक चीज और देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये अपने पास एक वायर है, इसके बारे में बताना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसका नाम अभी अब बताते हैं इसको खत्म करने के बाद। और एनालॉग भी यहाँ रखा हुआ है, देख लो ध्यान से, एनालॉग सिस्टम भी रखा हुआ है। अरे इतना है ना कि समय कम पड़ जाएगा, अब आप ही लोग को समय देना है। अब जैसे देख लो कि ये हमारा वायर है और इसको हमको चेक करना है कि ये हमारा वायर सही है या गलत है, कहीं बीच में से ब्रेक तो नहीं हो गया है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एरिया ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, सब डीसी पे काम करता है 9 वोल्ट पर, 9 वाट। हाँ देखो ठीक है, ये सही है। अब इसमें क्या है कि सर्किट पूरा हो रहा है, और सर्किट पूरा होगा तो कंटिन्यूटी ठीक है, सर्किट अगर नहीं पूरा होता है तो कंटिन्यूटी हमारा गड़बड़ है, मतलब वायर जो है हमारा बीच में से ब्रेक हो गया। तो ये हमारा क्या रहा, मल्टीमीटर। अब इसमें देखिए अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वर्किंग भी हम आपको चल के उधर बताते हैं इसको, ठीक है। छोटा सा सामान है, लेकिन ये क्या है कि डीसी और एसी दोनों पे काम करता है। अभी जो आपके सामने आएगा हाई ट्रांसमिशन पे काम करने वाला क्लैंप मीटर आएगा। क्लैंप मीटर, ये क्या है, क्लैंप मीटर। इसका क्लैंप नाम इससे पर है कि देखिए क्लैंप टाइप का है एकदम, है ना, हाई वाला एरिया क्या है, ये क्लैंप टाइप का। अब ये ज्यादातर यूज हमारा कहाँ होता है, हाई ट्रांसमिशन में। कहाँ यूज होता है, हाई ट्रांसमिशन में। अब देखिए ये क्या है कि अगर हमको जो है वायर से यूज, जैसे प्रोब से यूज नहीं करना है तो हम लोग इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्लैंप को फंसा देंगे किसी भी वायर में, पता चल जाएगा। अब इसमें रेटिंग क्या है आपका, 200 एम्पियर से 1000 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद आपका 750 वोल्ट एसी, उसके बाद आपका कंटिन्यूटी है, उसके बाद 20 किलो ओम तक का प्रतिरोध चेक कर सकते हैं इसमें। 750 वोल्ट मैंने दो, एक साइड देखो इधर क्या है, इधर से भी आप लोग चेक कर सकते हैं और इधर से भी चेक कर, वैल्यू सेम दिया हुआ है, अलग कुछ नहीं है। लेकिन इसमें एक खासियत ये है कि अगर हम ट्रांसमिशन पे काम कर रहे हैं, ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ, जो बड़ा बड़ा आप लोग स्टील टावर देख रहे हैं उस पर हम अगर काम कर रहे हैं, हमको वहां का करंट का मान चेक करना है, चाहे वोल्टेज का मान चेक कर रहे थे, विदाउट प्रोब्स ठेकाए इसको क्या करेंगे कि किसी टर्मिनल में इसे लगा देंगे, यहाँ हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। ये बहुत सुविधाजनक हो गया, अभी हो गया, नहीं तो पहले क्या था कि हमको वहां पे वोल्ट मीटर लेके जाना पड़ता था। हाई माने कि जो हाई वोल्टेज जो होता है बड़ा बड़ा, जो 750 तक मेजरमेंट करता है, तो उसको हम लोग लेके जाते थे वहां पे। अब क्या है सर कि इसमें अगर जैसे मान लीजिए कि वहाँ वायर है, अगर इसका एम्पियर हमको चेक करना है, इसको उसमें लगा देंगे, उसके मेन वायर में जो फेज वायर है, फेज वायर में इसको ऐसे क्या करेंगे, लगा देंगे। ये हमारा मान लीजिए फेज वायर है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, फेज वायर है। अगर हमको पता करना है कि माने कि इस कंडक्टर में इसमें कितना का लोड है, तो लोड कब पता चलता है, एम्पियर जब एम्पियर अगर दिखाने लगा तो पता चलेगा उस सर्किट में लोड है। एम्पियर 0 है तो कोई लोड नहीं है, तो जब लोड लगा होगा हमको चेक करना है कि कितना लोड का काम कर रहा है, तो इसको इसे डाल देंगे, इसमें अंदर डालेंगे। तो अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी कंडक्टर में अगर धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है ना। तो वही मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण इसमें क्या है, इसका वैल्यू बताने लगता है इसमें। अभी हम लोग मैग्नेट का चैप्टर चल रहा है फर्स्ट ईयर में, तो ये हम लोग क्या है आसानी से हम लोग इसका वोल्टेज करेंट सब कुछ चेक कर सकते हैं इससे आराम से। इसका नाम क्या होता है, क्लैंप मीटर, डिजिटल क्लैंप मीटर, ठीक है। एक्सटर्नल यूनिट भी चेक कर सकते हैं हम लोग भी, इससे 500 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। एक्सटर्नल यूनिट 500 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं, इससे उतना का रेशियो भी बता देगा हमको, ठीक है। और देखो ये चीज जो है कि पुराना पद्धति वाला हमारा सिस्टम है, एनालॉग सिस्टम, जिससे हम लोग यूज करते थे, हम लोग कभी यूज नहीं किया हकीकत है। जैसे आप लोग को पढ़ाने के लिए, चाहे जो भी स्टूडेंट है उसको पढ़ाने के लिए हम लोग बताते हैं कि ये हमारा पुराना पद्धति सिस्टम है,
इधर से उधर, इधर से इधर, ठीक है। सेम वैल्यू दिया रहता है, एक बार इधर से दिया रहता है और एक बार इधर से दिया जाता है। डीसी और एसी दोनों का काम करता है, ठीक है। पुराना एनालॉग मल्टीमीटर है ये, जो कि इसमें देखिए ये जो घूम रहा है इसको क्या बोला जाता है? पॉइंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉइंटर। और ये ऊपर जो दिया हुआ है ऊपर, इसको बोला जाता है स्केल। वैल्यू दिया गया है ना, इसको स्केल दिया, स्केल है इसमें। और जो पॉइंटर जिस वैल्यू पे जाके फिक्स हो जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा उस चीज का। ये हमारा बताता था उस समय एनालॉग सिस्टम, ठीक है। अब सर हाँ थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए।